अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक विशाल अंतर्देशीय सागर है जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच फैला हुआ है। यह अपने समय का एक महत्वपूर्ण जल स्रोत था। अरल सागर का इतिहास बेहद रोचक और महत्वपूर्ण है। यह कभी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर था जो मछली उद्योग और नौवहन के लिए महत्वपूर्ण था। एक समय अरल सागर का क्षेत्रफल करीब 68,000 वर्ग किलोमीटर था। यह क्षेत्रफल इसे एक विशाल जल निकाय बनाता था जो स्थानीय आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन था। अरल सागर का सूखना जलवायु पर गंभीर प्रभाव डालता है। इसके सूखने से क्षेत्र की जलवायु में गर्मी और ठंडक की तीव्रता बढ़ गई है, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अरल सागर के सूखने से मछली उद्योग पर भारी असर पड़ा है। एक समय जो सागर मछलियों से भरा रहता था, अब वह सूखे मैदान में बदल गया है, जिससे मछुआरों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। अरल सागर के सूखने का जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके सूखने से स्थानीय तापमान में अत्यधिक बदलाव आया है, जिससे क्षेत्र में सूखा और बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। अरल सागर के सूखने से मछली उद्योग पर बड़ा असर हुआ है। पहले जहां मछली पकड़ने का व्यवसाय फल फूल रहा था, अब वह लगभग समाप्त हो गया है, जिससे अनेक लोग बेरोजगार हो गए। बांध निर्माण ने अरल सागर को गंभीर रूप से प्रभावित किया। नदियों के पानी को कृषि के लिए मोड़ने से सागर का जल स्तर लगातार गिरता गया, जिससे सागर का आकार घटता गया। कपास की खेती ने अरल सागर पर बड़ा प्रभाव डाला। नदियों के पानी को कपास की सिंचाई में इस्तेमाल करने से सागर का जल स्तर तेजी से गिरा और सूखने की प्रक्रिया तेज हो गई। अरल सागर का जल स्तर गिरने के कई कारण हैं। नदियों के पानी का कृषि में अत्यधिक उपयोग और बांधों के निर्माण ने जल स्तर को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे सागर लगभग सूख गया। अरल सागर का सूखना एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय आपदा है, क्योंकि इससे स्थानीय जलवायु में बड़े परिवर्तन हुए हैं, जिससे क्षेत्र में सूखा और बाढ़ की समस्याएं बढ़ गई हैं। अरल सागर के सूखने से स्थानीय लोगों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि वायु और जल प्रदूषण से जुड़ी श्वसन और त्वचा संबंधी बीमारियां। अरल सागर को पुनर्जीवित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिनमें जल संरक्षण योजनाएं और नए बांधों का निर्माण शामिल है, ताकि सागर में जल स्तर बढ़ाया जा सके। कजाकिस्तान ने अरल सागर के पुनरुद्धार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि बांध निर्माण और पानी की आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं लागू करना। अरल सागर के सूखने से वन्य जीवों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे मछलियों और अन्य जलीय जीवों की संख्या में भारी कमी आई है और उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया है। अरल सागर के सूखने के बाद वहां नए पर्यटन स्थलों का निर्माण हुआ है। इन स्थलों में धूल भरी मैदानों और परित्यक्त नावों का दृश्य आकर्षण का केंद्र बन गया है। पर्यटक यहां आकर इतिहास और पर्यावरणीय परिवर्तन को करीब से देख सकते हैं। अरल सागर को बचाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभिन्न देशों और संगठनों ने इस क्षेत्र में पर्यावरणीय परियोजनाओं और धनराशि के माध्यम से सहायता प्रदान की है। यह सहयोग अरल सागर के पुनरुद्धार में मददगार साबित हो रहा है। अरल सागर की समस्या के लिए वैकल्पिक समाधान भी तलाशे जा रहे हैं। इनमें जल प्रबंधन, कृषि पद्धतियों में सुधार और जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग शामिल है। इन समाधानों से सागर का जल स्तर सुधारने में मदद मिल सकती है। अरल सागर का भविष्य अभी भी अनिश्चित है, लेकिन पुनरुद्धार प्रयासों से उम्मीद बंधी है। अगर सही कदम उठाए जाएं और वैश्विक सहयोग बना रहे तो सागर फिर से जीवन पा सकता है। इसका पुनरुद्धार क्षेत्रीय विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। अरल सागर को बचाने के लिए आप जागरूकता फैलाने में मदद कर सकते हैं। पर्यावरणीय संगठनों का समर्थन करें और जल संरक्षण की आदतें अपनाएं। आपकी छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।